हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाल संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग 3 की तृतीय पाठ यानी कि तीसरा पाठ डिजि भारतम को पढ़ेंगे। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसमें लिखा है, ऊपर भूमिका बना रखी है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। कुल मिला के फ्रेंड्स, जो हमारे डिजिटल इंडिया यानी कि जो भारत का डिजिटल इंडिया है उसके बारे में इस पाठ में कहा गया है। चलो शुरू करते हैं फिर। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज के समय में संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनाई देती है। ठीक है। अस्य पदस्य कह भावः इति। अस्य यानी कि इस, पदस्य यानी कि पद का, कह यानी कि क्या, भाव यानी कि भाव है। ठीक है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति थे। इति ऐसी, मनस यानी कि मन में, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है। ठीक, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। ठीक, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक, कालः परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। कालः परिवर्तनेन यानी कि समय परिवर्तन के साथ, सह यानी कि साथ, परिवर्तनेन सह मानवस्य मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। यानी कि समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की यानी कि मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन हो रही है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत। ठीक है, ये कह रहा है प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता है, बोलते थे और वही क्या करते थे, जो छात्र होते थे वो सुनते थे। ठीक है, यानी कि मौखिक आदान प्रदान होता था। ठीक है। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या क्या होती थी, विद्या कैसे ग्रहण करते थे, सुनकर ही ग्रहण करते थे। ठीक, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद अनंतरम यानी कि बाद में, तालपत्रों पर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। परिवर्तनी काले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावानां लेखनम प्रारंभम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस परिवर्तन काले यानी कि उसके बाद परिवर्तन काल में करगदस्य, जब किसका, कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ तो सभी ने क्या किया, कागज के ऊपर अपने मनोगत भावों को, जो मन में छिपे भाव थे उनको लिखना प्रारंभ कर दिया। किसके ऊपर, कागज के ऊपर। किसके द्वारा, लेखन्याः लेखनी के द्वारा। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी कि जो टाइपराइटर होते थे इत्यादि, उसके आविष्कार से क्या हुआ, लिखित सामग्री को टंकिता यानी वो टाइप करके बहुकाल यानी कि बहुत समय तक सुरक्षित किया जा सकता है या किया गया। ठीक है। ठीक, वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक काल की वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति यात्रा यानी कि आगे की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी कि अब या आज, सर्वाणि सभी कार्य, संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर के द्वारा क्या होते हैं, पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र, पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से
पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा ई ई बुक आती है, जब हम गूगल पे कोई PDF मारते हैं तो ई बुक आती है, तो वही कह रहा है ये, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। हम क्या करते हैं, पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड करके उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और हम कई क्या करते हैं, कंप्यूटर में ही लिखते हैं। ठीक है। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। अब क्या होता है, जो कागज़ का उद्योग होता है वो कागज़ कैसे बनता है, वृक्षों से बनता है ना। तो ये क्या कर रहा है, करगदोद्योगे, करगदः उद्योगे, कागज़ के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता है। ठीक है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अब क्या हो गया, अब जब संगणक का क्या होगा, अधिकाधिक प्रयोग होगा, तो कागज का प्रयोग कैसे होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये क्या हम क्या कह सकते हैं, ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि भविष्य में जब संगणक का अधिकाधिक प्रयोग होगा, सभी जगह प्रयोग होगा, कागज का क्या होगा, कम प्रयोग होगा, तो वृक्षों का कर्तन यानी कि वृक्षों का कटान कम हो जाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भवति। यह अनेन यानी कि इसके इस प्रकार यह पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत् उपकार होगा। ठीक। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी कि आज के समय में आपणे यानी कि बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु को लेने के लिए रूप्यकाणम यानी कि पैसों की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है। पैसों की अनिवार्यता तो है, परंतु अब क्या हो गया, डिजिटल क्या होगी, कैशलेस ट्रांसलेशन हो गया ना अब। तो क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणम स्थानम गृहीतवन्तः। क्या हो गया, अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसने क्या सभी जगह क्या हुआ, इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने पैसों का, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया। वित्त कोशस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को, वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के क्या होते हैं, सभी कार्य किसके द्वारा संपादित होते हैं, तो कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग कहते हैं जो ऐप नहीं होते हमारे, एप्लीकेशन कहते हैं जैसे, बहुविधा, बहुत सारे वो अनुप्रयोग यानी कि ऐप के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना यानी कि पैसों के बिना आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं मुद्राहीनाय विनिमयाय। ठीक है। ये सहायक होते हैं। ठीक। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब आपको कहीं की भी यात्रा करनी होगी तो क्या होगा, रेल यान पत्र से यानी कि टिकट की, जो टिकट मिलता है हमें, वायुयान पत्र से यानी कि वायु का जो वो हवाई जहाज का टिकट की अनिवार्यता नहीं है। क्यों, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी कि सभी पत्र, सभी कागज, सभी पत्र अस्माकम हमारे चलदूरभाष यंत्र यानी कि हमारे फ़ोन के ईमेल में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्भ से वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णामः। इसको दिखाकर हम क्या कर सकते हैं, सौकर्येण यानी कि सुविधा से या आराम से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में भी अपना उपचार के लिए, इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता अब नहीं अनुभूति होती है। ठीक है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह क्या होता है, कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से। ठीक है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क यानी कि फीस दे सकते हैं।
ठीक, प्रदानम कर्तुम शक्यते, प्रदातुम शक्यते यानी कि प्रदान कर सकते हैं। ठीक, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन दूर नहीं है जब, यदा यानी कि जब हमारे हाथ में एकमात्र फ़ोन के कारण, फ़ोन से सभी कार्य क्या हो जाएंगे, साधयितुं यानी कि सभी कार्य समर्थ हो पाएंगे, सभी कार्य करने में समर्थ हो पाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रों को खरीदने के लिए, कपड़ों को खरीदने के लिए अब क्या होगी, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की अब आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता संप्राप्त प्रायः भविष्यति। ठीक है, अब क्या होगा, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्य क्या होगी, अब समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक, करगद यानी कागज का, ठीक है, नूतन ज्ञान नए नए ज्ञान खोजने के, अन्वेषणात्मक यानी कि अन्वेषणार्थम यानी कि खोजने के लिए, नया नया ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि डिक्शनरी कहते हैं ना, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। ठीक है, अपरिचित, जहाँ हमें जो मार्ग हमें जिस मार्ग को हम जानते नहीं हैं, उस मार्ग को जानने के लिए, उस मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब क्या करते हैं हम, एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद शाकादीनां क्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं दूरभाषयंत्रम एव अलम। ठीक है, क्या करा है, शाकादीनाम यानी कि सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम यानी कि रुकने के लिए, विश्राम गृह जो होते हैं वहाँ के कक्ष यानी कमरों को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एडवांस बुकिंग के लिए क्या करना चाहिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल का फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल कॉलेज की फीस देने के लिए, और बहुत सारे दान देने के लिए अब क्या हो जाएगा, मोबाइल से ही काम हो जाएगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः, डिजि भारत, इस दिशा में हम भारत क्या हो गए, बहुत क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो गए। किसके कारण, डिजि भारत के कारण। ठीक है, ठीक, डिजि भारत के कारण हम भारतीय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। द्रुत गत्या अग्रेसरामा, द्रुत गत्या यानी कि तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं।